मैं संजय अग्रवाल आप सभी का हमारे YouTube चैनल PCM22 एजुकेशन में स्वागत करता हूं। और आज हम बात करने वाले हैं अभिप्रेरणा और सीखने में संबंध। साथ ही जिन विद्यार्थियों ने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है वो विद्यार्थी मेरी पिछली वीडियो भी देखें, जिसमें मैंने अभिप्रेरणा और अभिप्रेरणा के बारे में आपको बताया था। तो आइए आज देखते हैं सीखना और अभिप्रेरणा क्या है। तो अभिप्रेरणा के बारे में तो मैंने आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, तो यदि आप वीडियो नहीं देखे हैं तो उसको देखिए। आज हम बात करते हैं सीखना क्या होता है। सीखना होता है तो सीखना एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसके अंतर्गत किसी व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन होता है। तो सीखना क्या होता है? व्यवहारों में परिवर्तन। कैसा परिवर्तन? तो याद रखिएगा आपका स्थायी परिवर्तन। तो सीखना क्या होता है? आपके व्यवहार में स्थायी परिवर्तन करता है। वो कैसा परिवर्तन करता है? स्थायी परिवर्तन करता है। तो सीखना है क्या? जब हम किसी व्यक्ति को, स्थान को, वस्तु को देखते हैं, देखने के बाद उसकी एक छवि उतारते हैं या कुछ सीखते हैं उससे, जिसको हम लोग सीखना बोल रहे हैं वहाँ पे। तो जब हम किसी व्यक्ति से कुछ सीखते हैं तो उससे हमारे व्यवहार में क्या होता है? परिवर्तन होता है। तो देखिए यहाँ पे जो सीखना है वो सीखना का मतलब क्या है? यहाँ पे व्यवहारों में परिवर्तन। और व्यवहारों में जो परिवर्तन होगा वो स्थायी होगा। कहने का मतलब जब कोई भी चीज जब आप बचपन से सीखे हुए रहेंगे या बचपन में सीखे होंगे तो वो आपको अभी तक युवावस्था तक आपको याद होगा। तो जो याद होता है वही क्या है? वहां पे आपका सीखना होता है। अब इसमें एक उदाहरण देता हूं। जैसे आप बचपन में साइकिल चलाना सीखते थे। आप साइकिल चलाना कैसे सीखे? आप सबसे पहले साइकिल पर चढ़ना सीखे, पैडल को घुमाना सीखे, बहुत बार गिरे, और फिर पैडल को चलाना सीखे, फिर बहुत बार गिरे आप, है ना। तो एक बार पैडल चलाए फिर गिरे आप, मतलब ये जो प्रक्रिया धीरे धीरे चलती गई। फिर लास्ट में ऐसा होगा कि आप साइकिल चलाना सीख गए होंगे। तब आप बोलते हैं कि हाँ मैं साइकिल चलाना तो सीख गया। तो आप कैसे सीखे उसको? बार बार अभ्यास के द्वारा। और जिस दिन आप अभ्यास के द्वारा उसको सीख जाते हैं तब आप क्या कहते हैं कि आपके व्यवहार में क्या हो जाता है? परिवर्तन होता है। और कैसा परिवर्तन होता है? स्थायी परिवर्तन होता है। क्योंकि उसके बाद आप साइकिल चलाना कैसे है आपको आप नहीं भूलते हो। आपको याद रहता है कि साइकिल को कैसे चलाया जाता है, कैसे अपने शरीर में संतुलन स्थापित किया जाता है। तो ये हो गया, बात हो गया सीखना का। इसके बाद अभिप्रेरणा के बारे में तो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि अभिप्रेरणा क्या होती है। अब बात करते हैं दोनों का, कि सीखना और अभिप्रेरणा आपस में किस तरह एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो आपको याद रखना है कि सीखने की प्रक्रिया में, सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा का, किसका? अभिप्रेरणा का महत्वपूर्ण स्थान होता है। क्या होता है? महत्वपूर्ण स्थान होता है। और मैंने आपको पिछली वीडियो में ये भी बताया था कि अभिप्रेरणा कैसे प्रभावी होता है, कहाँ से लेकर कहाँ तक काम करता है। तो आप पिछली वीडियो को एक बार जरूर देखिए, उसके बाद ही आप इस वीडियो में आइएगा। तो देखिए यहाँ पे जो सीखने की क्रिया जो है वो अभिप्रेरणा का महत्वपूर्ण स्थान होता है। सीखने की क्रिया में अभिप्रेरणा का महत्वपूर्ण स्थान होता है। अब कैसे महत्वपूर्ण स्थान होता है? तो मैंने अभी आपको एक उदाहरण दिया है। किसका उदाहरण दिया था? साइकिल का, साइकिल चलाने का। तो आप सोचिए कि जब आप पहली बार साइकिल को देखें और किसी को आप चलाते हुए देखें तो आपके मन में भी एक छवि पैदा हुई कि मुझे भी साइकिल चलाना सीखना है, मुझे भी साइकिल चलाना है। तो क्या अब जब आप सोचे कि मुझे साइकिल चलाना है तो क्या आप सीधे चलाना स्टार्ट कर दिया? क्या नहीं, सबसे पहले आप क्या किए? प्रयास किए। क्या किया आप? प्रयास किए। इसके बाद आप क्या हो गए? वहां पे असफल हुए। क्या हुए आप? असफल हुए। क्योंकि जब सबसे पहले आप साइकिल पर सवार होंगे तो आप सबसे पहले अपने आप को बैलेंस नहीं कर पाएंगे, आपको पैडल घुमाना नहीं आएगा। पैडल घुमाना सीख जाएंगे तो आपको बैलेंस करना नहीं आएगा। तो कहने का मतलब जब आप पहला प्रयास किए तो आप असफल हुए। अब यहीं पर काम करता है आपका अभिप्रेरणा।
ठीक है। हो सकता है आप दोबारा प्रयास किए, ये पहला प्रयास था, हो सकता है आप दोबारा प्रयास किए, यहाँ पे दोबारा प्रयास किए, फिर से आप असफल हो गए, फिर से आप तीसरे बार प्रयास किए, इसमें आपको थोड़ी बहुत सफलता मिली, थोड़ी सफलता या छोटी सफलता। तो कहने का मतलब जब आपने प्रयास किया, प्रयास करने के बाद असफलता मिली, तब आपने अपने आप को फिर से भी प्रेरित किया। क्या भी प्रेरित किया कि मुझे साइकिल चलाना सीखना ही है, चाहे मैं एक बार गिरूं या 10 बार गिरूं, या चाहे मैं एक बार असफल हूं या 10 बार असफल हूं। तो यहाँ पर क्या काम किया आपका? अभिप्रेरणा काम की। अभिप्रेरक क्या था कि जो आप साइकिल चलाना सीखना चाहते थे, आप साइकिल चलाना सीखना चाहते थे, वो क्या था? अभी आपका अभिप्रेरक था। और जब आप साइकिल चलाना सीख जाएंगे तो आपका क्या है? उद्दीपन या प्रोत्साहन है। तो क्लियर हो यहाँ पे? देखो, सीखने की क्रिया में अभिप्रेरणा क्या रखता है? एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि जब जब आपको असफलता महसूस होगी, जब जब आप असफल होंगे वहां पे, तो आपको अभिप्रेरणा ही क्या करेगी? पुनः उस कार्य को करने के लिए आपको प्रेरित करता है। तो आपको मैंने अभी जो बताया वो आपको समझ में आया होगा। अब यहाँ पे कुछ और तथ्यों के बारे में बात करते हैं कि अभिप्रेरणा सक्रिय होता है या निष्क्रिय होता है। कहने का मतलब है कि जब आपको कोई अभिप्रेरित करता है, तो अभिप्रेरित करने के बाद आप सक्रिय होते हैं या निष्क्रिय होते हैं। तो इसका उत्तर क्या है? जब भी आपको अभिप्रेरित किया जाता है तो आप क्या हो जाते हैं? सक्रिय हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? सक्रिय हो जाते हैं, या इसको आप बोल सकते हैं क्रियाशील हो जाते हैं। आप किसके प्रति क्रियाशील हो जाते हैं? अपने कार्य को करने के प्रति आप क्रियाशील हो जाते हैं। कहने का मतलब जैसे आपने यहाँ पे पहला प्रयास किया, सफल हुए, दूसरा प्रयास किए, उसमें भी असफल हुए, तीसरा प्रयास किया, मान लो उसमें भी आप असफल हुए, तो आपको किसकी आवश्यकता पड़ती है? वहां पे अभिप्रेरणा की आवश्यकता पड़ती है। जब आप फिर से प्रेरणा लेते कि नहीं, मुझे फिर सीखना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे करना ही है इसको, चाहे कुछ भी हो जाए, तब आप क्या करते? चौथी बार, पांचवी बार, छठी बार में उसको सीख जाते। तो इतना क्लियर हो गया। इसके बाद हमारे जो स्किनर हैं, तो स्किनर ने एक परिभाषा दिया है कि उन्होंने अभिप्रेरणा को सीखने का राजमार्ग बताया है। यदि आपको सीखना है तो सीखने के लिए अभी आपको अभिप्रेरणा की आवश्यकता होगी। इसके बाद मैंने अभी आपको बताया भी था कि अभिप्रेरणा में क्यों का प्रश्न होता है, जो कि आपका क्रेच के अनुसार था। उसने कहा था कि यदि आप कुछ भी चीज सीखते हैं तो उसमें क्यों का प्रश्न होना चाहिए। कहने का मतलब आपको साइकिल क्यों सीखनी है, आप क्यों का प्रश्न कीजिए। आपको साइकिल क्यों सीखनी है? ताकि आपको आने जाने में, या कहीं जाना रहे तो आप कम समय में पहुंच जाए, आने जाने में आपको सुविधा हो, सुगम हो आपका रास्ता। तो इसके लिए आप क्या करना चाहते हैं? यहाँ पे साइकिल सीखना चाहते हैं। तो कहने का मतलब क्लियर हो गया कि यहाँ पे जो अभिप्रेरणा जो होती है उसका सीखने में क्या होता है? महत्वपूर्ण स्थान होता है। जब आप असफल होते हैं, आप अपने ऊपर शक करने लगते हैं, आप अपनी काबिलियत को दूसरों से कम आंकने लगते हैं, तो इस स्थिति में क्या होना चाहिए? आपको अभिप्रेरणा की आवश्यकता पड़ती है, आपको अभिप्रेरित होने की आवश्यकता पड़ती है। जब आप फिर से प्रेरित करते हैं, जब आपको फिर से प्रेरित किया जाता है, तब आप क्या करते हैं? फिर से उस कार्य को करने में जुट जाते हैं, उस कार्य को करने में आप भिड़ जाते हैं। तो आपको ये बात समझ में आया होगा कि सीखना और अभिप्रेरणा आपस में किस प्रकार से संबंधित है। इसके बाद एक क्वेश्चन होता है कि क्या सीखने के लिए विद्यालय की आवश्यकता है? क्या सीखने के लिए